हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि ये सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं। सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आया करेंगे आपके पास सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के। वीडियो देखे बिना आपको पता चलेगा नहीं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती हूँ। अपनी तरफ से सेलेक्ट करती हूँ, सारे पॉइंट्स आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे कंप्लीट इंग्लिश वाला, दैट सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर दैट। सेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको बस फोकस्ड रहना है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिलीज होने जा रहा है, आप ये जानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज में जॉब सबको चाहिए होती है हायर लेवल की, तो ये जॉब्स के लिए प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी लाइव क्लासेस तो आप वो भी कर सकते हैं, हमारे पास वीडियो कोर्सेज भी हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अभी सेशन। फोकस्ड हो जाइए, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है अब आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस टॉपिक है क्लास का जो हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं, और कितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो देखेंगे हम। अपॉइंटमेंट्स में पहला क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शंस के अंदर, सबसे पहले देखिए हम मुकुल रोहतगी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, न्यू अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इतना स्पेसिफिक है कि ह्यूमन राइट्स के लिए नए हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशन के बन गए हैं वॉकर टर्क। वॉकर टर्क ऑस्ट्रिया के हैं। देखिए जिस कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उनमें हायर रैंक्स पे जो लोग बैठेंगे वो दूसरे दूसरे नेशन से आएंगे। तो वो अगर बहुत सारे नेशन से आ रहे हैं तो अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रैंक है, देखिए सब छोटे मोटे रैंक्स आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए यूनाइटेड नेशन का नया हाई कमिश्नर कोई बन गया है जिसका नाम वॉकर टर्क है, तो उनकी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्लीज याद रखिएगा, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का नाम आपने सुना था, कंपीट कर रहे थे, मेन दो दावेदार वही थे। अब उनको हरा करके लिज ट्रस बन गई हैं नई प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम की, और ये 56वें नंबर की हैं, 56 नंबर की नई प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम की। इनका नाम है लिज ट्रस, कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। देखिए पार्टी पूछी जाती है, बच्चे याद करते ही नहीं हैं, तो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। प्लीज याद करिए, लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। यूके के नए मोनार्क पोस्ट क्वीन एलिजाबेथ II डेथ, अब आप जानते हैं एलिजाबेथ II की डेथ हुई हाल फिलहाल, हम सब जानते हैं। तो किंग चार्ल्स III जो हैं वो दावेदार बन जाते हैं नए मोनार्क बनने के यूनाइटेड किंगडम का। तो किंग चार्ल्स III मोनार्क का मतलब अगर आपको ना पता हो तो रूल बाय किंग और रूल बाय क्वीन जो होता है वो मोनार्की कहा जाता है, अगर आप जानते हो तो हम कह रहे हैं मोनार्क वहां के राजा या रानी वाली बात हम करने लगे, तो हम कह रहे हैं नए मोनार्क अब यूनाइटेड किंगडम के एलिजाबेथ II की डेथ के बाद किंग चार्ल्स III बनेंगे। अब तक देखकर 4 क्वेश्चंस ही आप समझ गए। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देने जाएंगे क्वेश्चंस आएंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल निकलने वाला है, प्लीज तैयारी करना अभी से बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आएंगे। आप चाहे SBI क्लर्क लिख लो, आप बैंक PO का एग्जाम लिख लो, आप SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल देख के देख लेना, आपको क्वेश्चंस पक्का दिखेंगे। ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अब टॉपिक स्पोर्ट्स अपडेट्स आने वाला है, तो स्पोर्ट्स अपडेट्स में आप देखिए जरा, सबसे पहले हम नीरज चोपड़ा से स्टार्ट करेंगे, फिर कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट। पहली बार इंडिया के लिए डायमंड लीग एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप होती है 2022 ज़ुरिक में हुई थी, उसमें नीरज चोपड़ा क्या लाए हैं जरा सुनिए। हम कह रहे हैं इंडिया का पहला डायमंड लीग चैंपियन बन के आए कौन? नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में है। वेन्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम नीरज चोपड़ा देख रहे हैं, वो जीत के आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करेंगे वो, तो यूएस ओपन की बात हम करने लगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स अपडेट्स चल रहे हैं। तो यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं, जिसमें एक नए कार्लोस जो स्पेन के प्लेयर है, अब वो मेंस कैटेगरी में टॉप पे पहुंच गए हैं। अब आप कहेंगे ये तो हर बार होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस कर लेता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2003 में पैदा हुए, इतनी छोटी उम्र के, लगभग 19 साल के कार्लोस हैं ये, यंगेस्ट मेंस नंबर 1 प्लेयर इस कैटेगरी में बन गए हैं ये। इनका नाम आपको और भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि इतनी यंग एज में अगर कोई ग्रैंड स्लैम जीत लेता है, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं, आप चाहे विंबलडन, फ्रेंच ओपन सब देखते हो, यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं। तो यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज इनका नाम है, स्पेन से हैं ये, मेंस टाइटल इन्होंने जीता है और कैस्पर रड को हरा के जीता, और कैस्पर रड नॉर्वे के हैं, प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखिए, मैं कह रही थी कि ये पहला ग्रैंड स्लैम है इनका, बहुत सारे टाइटल जीत चुके हैं, ये ग्रैंड स्लैम पहला है इनका। ये यंगेस्ट मेंस नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। ये किसको हराकर बने हैं? कैस्पर रड को, जो नॉर्वे के। सिंगल्स के अंदर दोनों की, रनर अप की और विनर की नेशनैलिटी याद रखिए, और रनर अप का नाम भी याद रखिए। विमेन सिंगल्स में ईगा स्वियाटेक है, ईगा स्वियाटेक ने हराया है ट्यूनीशिया की ऑन्स जेबोर को, ठीक है। तो ऑन्स जेबोर को ट्यूनीशिया की हराया है। ईगा स्वियाटेक कहाँ की है, ये अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखिए, मेंस डबल्स पे आ गए। राजीव राम है जो सैलिसबरी है, बहुत बहुत फेमस कॉम्बो है इनका। तो मेंस डबल्स, मेंस है तो 2 मेन है, राजीव और जो सैलिसबरी। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कॉम्बो बहुत बार जीता है। जैसे आप ये देखिए, कटरीना और बारबोरा, कटरीना और बारबोरा, आपने कितनी बार इनका नाम सुना है? मुझसे भी कितनी बार सुना है। तो कटरीना सिनियकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा, ये 2 महिलाएं हैं, 2 फीमेल्स हैं जो विमेन्स डबल्स जीत के आई हैं। मिक्स्ड में एक फीमेल एक मेल, तो जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स हैं, एक मेल एक फीमेल मिक्स डबल्स का टाइटल जीतने वाले जॉन एंड स्टॉर्म। हर हाल में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, आप याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ एग्जाम बहुत अच्छे से करके आएंगे। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप ज्वाइन करिए। हम पूरे तरीके से आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम पास करने में, तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी आपको लगे जवाब देने जाओ तो। नेक्स्ट में आप देखिए, यूएस ओपन में ऊपर तक खत्म कर चुकी हूँ। मेंस सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, मिक्स डबल्स है, मेंस डबल्स है, विमेन्स डबल्स है, इससे ज़्यादा और मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 36 नेशनल गेम्स मैस्केट गुजरात। पहले देखिए, हम कह रहे हैं कि गुजरात में होने वाले हैं 36वें नंबर के नेशनल गेम्स। सवज जो है वो लायन या लायन कब कह लीजिए, इसका मैस्केट है जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 36वें नंबर के नेशनल गेम्स हैं। पहले मेरी बात सुनिए, जगह इंपॉर्टेंट है लेकिन नेशनल गेम्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आ जाए सब अच्छा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंथम इसका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया है, एंथम इसका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया है। अब सारे 36वां नंबर, गुजरात, मैस्केट, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया सब याद कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, ये थीम्ड अराउंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। पहले देखिए, गाया किसने है? सुखविंदर सिंह, नाम भी आपको याद हो जाएगा, बट वो कह रहे हैं कि इट इज थीम्ड अराउंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज इट थीम्ड अराउंड, कि किस चीज के इर्द गिर्द जो है वो बात चल रही है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द हम जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया गा रहे हैं। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे नहीं बच्चे और ये एग्जाम में आ जाएगा कि जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया किस चीज के आसपास बात हो रही है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पास आसपास बात हो रही है और सुखविंदर सिंह गायक हैं इस गाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन फोकस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिया फोकस में कहां? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है।
जब मैं बात करूं ऐसे किसी भी इंडेक्स की, तो इंडेक्स में आपको इंडिया का रैंक जानना जरूरी होता है, उसी तरह आपको नंबर 1 कौन रहा वो जानना जरूरी होता है। तो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसके अंदर इंडिया का रैंक 132वां, 191 टोटल नेशंस में से इंडिया का रैंक 132nd, फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है। टॉपर्स जानना चाहें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड, ये 3 टॉपर्स हैं, ये 3 टॉप द चार्ट हैं, हमेशा यही रहते हैं ज्यादातर। तो इंडिया का रैंक 132nd, 191 नेशंस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनेस्को का इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है। देखिए, टैंजिबल हो तो चीज आप देख पाएंगे, टच कर पाएंगे, कोई मॉन्यूमेंट ऐड कर दिया जाएगा, कोई जगह ऐड कर दी जाएगी। इनटैंजिबल जो ऐसी चीज, घर बात जैसी इनटैंजिबल, हम जिसे देख कर हाथ लगा करके नहीं बता सकते हैं, वो इनटैंजिबल है। तो मैं कह रही हूँ यूनेस्को का इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट भी होता है, जिसमें एक डांस फॉर्म गरबा को ऐड किया गया है। आप जानते हो क्वेश्चन आएगा। अगर आप खुद भी तैयारी करते हो, आपको पता है मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करती हूँ, प्लीज इसीलिए थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, नोट्स खुद बनाइए, हाथ से लिखने पे याद हो जाता है। सिटीज एडेड टू यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज: वारंगल तेलंगाना, थ्रिसूर एंड नीलांबूर केरला में। जरा सुनिए, सिटीज एडेड टू यूनेस्को, ऊपर हम बात कर रहे थे यूनेस्को की, नीचे भी यूनेस्को की बात कर रहे हैं, यहाँ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बोल रहे हैं। तो वारंगल तेलंगाना में है और थ्रिसूर और नीलांबूर केरला में है। इनको बोला गया है, इनको बनाया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज के अंदर ऐड किया गया है। दैट इज व्हाट आई मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेज, सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, थीम जो है इसका ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस को क्या करेंगे, पूरे तरीके से चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वर्ल्ड वाटर वीक है, देखिए वीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन तो सेलिब्रेट किया नहीं जाएगा, मल्टीपल डेज होते हैं, मल्टीपल डेज के कॉम्बो को ये वीक बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि 7 ही दिन हो, कभी कम कभी ज्यादा भी कर देते हैं, तो इसलिए वीक से कंफ्यूज मत होइए। अगर एक दिन बोल रहे हैं तो उसको डे बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डेज बोल रहे हैं तो उसको वीक बोल देते हैं। तो कह रहे हैं वर्ल्ड वाटर वीक अगस्त 23 से 1 सितंबर तक ऑब्जर्व करेंगे। थीम इसका सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, जो हमें नहीं है, किसी को भी नहीं है वैल्यू ऑफ वाटर। आप सब जानते हैं वाटर कितना प्रेशियस है और कितना ज्यादा वेस्ट किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ वाटर, सीइंग द अनसीन, ये थीम है वर्ल्ड वाटर वीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय पोषण माह, देखिए पोषण न्यूट्रिशन देने की बात हो रही है, माह है तो मंथ होगा। आपको ये बता दूं कि पूरा माह सितंबर का राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। 5वें नंबर का ये मनाया जा रहा है। तो माह होते हैं पूरे माह पोषण माह की तरह मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है 5वें नंबर का, वो इस बार सितंबर, मैंने कहा है पूरा सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जहां डोनेशन की बात हम करने लगे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है। हिंदी दिवस जो है हमारे देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको शायद साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद भी हो रहा होगा। डिफेंस न्यूज का टाइटल आ गया है, टॉपिक आ गया है। हम कह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ने पिच ब्लैक एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। कैसी एक्सरसाइज है? एयर कॉम्बैट है। तो एयर कॉम्बैट है, एयर वाली लड़ाई वाली है, तो एयरफोर्स का होना जरूरी है। एयर कॉम्बैट में एयरफोर्स है, तो किसने ज्वाइन किया? इंडियन एयरफोर्स ने। किसको ज्वाइन किया? ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया। कौन सी एक्सरसाइज में किया? पिच ब्लैक में किया। ये आपको याद रखना है, एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। इंडियन आर्मी अटेंड्स एक्सरसाइज वॉस्टॉक। अब देखिए एक्सरसाइज वॉस्टॉक, जैसे ही वॉस्टॉक नाम आएगा आपको पता चल जाएगा रशिया और इंडिया के बीच में हुई होगी। इंडिया है इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ना। 2022 में सर्जियस की
ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया, ये वेन्यू था जहां पर वॉस्टॉक एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज कराई गई इंडिया और रशिया के बीच में। मॉक ड्रिल्स होते हैं, आप जानते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, रिन्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, शेयर करते हैं। तो सर्जियवस्की ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया, इंडियन आर्मी और रशिया की आर्मी के बीच में वॉस्टॉक 2022। वेन्यू जरूर याद रखिएगा। नेवल एनसाइन फ्लैग has one national emblem in an octagonal shield on top of an anchor. पहले आप ये सुनिए, एनसाइन फ्लैग, नेवल एनसाइन फ्लैग, यहां पर वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नेशनल एम्बलम जो है, नेशनल एम्बलम बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो नेशनल एम्बलम जो है, नेशनल एम्बलम जो है ऑक्टागनल शील्ड। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, 8 होता है, ये आप देख पा रहे हो 8। तो ऑक्टैगनल जो है वो कह रहे हैं ऑक्टैगनल शील्ड में ऑन द टॉप ऑफ एन एंकर, वो आप देख पा रहे हैं। ये आपको नेवल फ्लैग, एनसाइन फ्लैग की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके अंदर आपको नेवल मोटो भी बताया जाएगा। प्लीज सुनिए, ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप देख के खुद समझ पा रहे हो, एग्जाम में पक्का आने वाले हैं क्वेश्चंस, आप देख लेना। फिर मैंने कहा ट्राई कलर ऑन अपर कैंटन। अपर कैंटन का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो हम किसी फ्लैग की जब बात कर रहे होते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा लेफ्ट राइट अपर कैंटन बोला जा रहा है। तो अपर कैंटन टॉप लेफ्ट, ये रहा टॉप लेफ्ट, यहाँ पे हमारा अपना ट्राई कलर है, हमारा अपना तिरंगा है। फिर कह रहे हैं जो नेवल मोटो है वो शम नो वरुण है। कुछ कुछ जगह पे इंग्लिश में ऐसा भी दिख रहा है, SHAM भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में शम लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वही कहना चाह रहे हैं। तो शम नो वरुण, शम नो वरुण, शम नो वरुण का मतलब वरुण देव जो है वो पानी के देवता है। वो नेवी अगर ऐसा बोल रही है तो कह रही है कि वो हमारे लिए मंगलकारी हो, वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए शम नो वरुण। तो ऐसा कह रहे हैं शम नो वरुण, ये क्या है? ये नेवल मोटो है। अगले सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होती है स्टेट न्यूज, आप जानते हैं। इंडिया नंबर 1 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एज पर नीति आयोग। नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। अब जो रिपोर्ट है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली रिपोर्ट है, जिसमें कहते हैं ये हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में है, वो नंबर 1 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। नेक्स्ट में इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। देखिए कोई डैम हो तो पूछी जाएगी नदी, वो डैम कहाँ है, किस स्टेट में है, वो पूछा जाएगा। लॉन्गेस्ट रबर डैम जो है उसका नाम कह रहे हैं गयाजी डैम है, गयाजी डैम है। हमने क्या कहा? इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम है। बिहार की बात हो रही है, फाल्गु रिवर पे बात हो रही है। आपको हर हाल में याद रखना है कि ये आने वाला है, ये बनने वाला है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम, बांध जिसे हम कहते हैं नदी पे जो बनाया जाता है, तो फाल्गु रिवर है और बिहार में ये आएगा, बनाया जाएगा। अगर आपको कोई बोले मनेन्द्रगढ़, चौमरी, भरतपुर या फिर शक्ति कहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हैं नए, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में। अब टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, अगर किसी स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट नए बना रहा है तो आपसे या तो टोटल पूछ लिया जाएगा 33, कौन सी स्टेट में शक्ति बनाया गया है तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में। तो नाम याद रखिए डिस्ट्रिक्ट के, छत्तीसगढ़ स्टेट याद रखिए और टोटल 33 हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, इंडिया नंबर 1, इंडिया फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ट्रक बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। इंडिया का पहला ऐसा है जो LNG फ्यूल्ड होगा, ग्रीन ट्रक होगा, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें अब हम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं चाकन पुणे एक जगह है, चाकन पुणे एक जगह है, वहां पर इंडिया का पहला LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट तक आ गए हैं आप मेरे साथ, अभी पड़ा है, बहुत कुछ है करवाने को, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी पीछे आने के बाद भी आप जानते हैं मैं क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रही हूं। 14,500 स्कूल खोलेंगे गवर्नमेंट कह रही है, 22-23 का नंबर देके चलती है, ईयर जो है इसके बीच में हम काम स्टार्ट करेंगे, 26-27 तक पूरा कर देंगे। PM श्री के तहत, PM श्री
स्कीम के तहत, पीएम श्री योजना के तहत कहते हैं नए 14,500 स्कूल बनाएंगे, इस दौरान बनाएंगे, 22, 23, 26, 27 के बीच में बनाएंगे। इस पे खर्चा कितना होगा? 27,360 करोड़ का आउटले एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, खर्चा आएगा। 14,500 यूनिट्स स्कूल्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो कह रहे हैं कि पीएम स्कूल जो है राइजिंग इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो बहुत एडवांस समझते हैं, कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड। तो पीएम स्कूल्स जो है, ये जो बात कर रहे थे फॉर राइजिंग इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात। टीबी मुक्त भारत बनाने वाले हैं। तो टीबी आप जानते हैं बहुत पहले भी थी, लेकिन इंडिया बहुत ऊपर आ गया था। अगर आप टीबी की बात करें तो बहुत खराब हालत थी इंडिया में, टीबी जो है बहुत ज्यादा हो रहा था लोगों को, और इंडिया कितने टॉप पोजीशंस पे चल रहा था। तो कह रहे हैं कि पीएम टीबी मुक्त भारत 2025 पे बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने निक्षय, एक पोर्टल है निक्षय 2.0, जो डोनर पोर्टल है, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी सपोर्ट जो है लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो टीबी से, ट्यूबरक्यूलोसिस से, बीमारी से ग्रसित हैं। तो टीबी के लिए निक्षय 2.0 सेकेंड एडिशन जनरली को रेफर किया जाता है। तो डोनर पोर्टल है, ये याद रखिएगा। गंगा रिवर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, जिसको अर्थ गंगा का नाम दिया गया है। मैंने क्या कहा? गंगा रिवर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, जिसे अर्थ गंगा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज। अब वो बच्चे जो बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अब उनके लिए स्पेसिफिक। तो बैंक एग्जाम में आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में वेरिएंट्स होता है ना, तो कोई कहता है गोल्ड कार्ड आया, कोई कहता है सिल्वर कार्ड आया, तो प्लैटिनम कार्ड आया। तो अब ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड में स्टोन्स से चाहे याद कर लो कि कोरल है, कोरल के बाद कह रहे हैं कि रूबिक्स है, कह रहे हैं सफायरो है। तो ये वेरिएंट्स जो है रुपे क्रेडिट कार्ड में आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किए हैं। फिर बड़ी सारी एफडी आज आपको सुनाई देगी कि आप जानते हैं, एक तो दिवाली, दूसरा आपको ये याद रहेगा कि हमने 75 साल अपनी आज़ादी के मना लिए, हो गए 75 साल। तो हम उन सबको याद करते हुए कहते हैं कि उत्सव एफडी कार्ड जो है, एफडी स्कीम जो है एसबीआई ने लॉन्च की है। एफडी स्कीम किसकी है? ये एसबीआई की है। फिर टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई मैचेस के लिए मास्टर कार्ड, मैं रिपीट कर रही हूं, मास्टर कार्ड टाइटल स्पॉन्सर जो है वो बन गया है बीसीसीआई के मैचेस के लिए। क्रिकेट बॉडी जो है इंडिया वाली, उसकी बात हम कर रहे हैं। आरबीआई अगर किसी पे बैन लगाता है तो हम बढ़ चढ़ के बात करते हैं, आरबीआई जब बैन हटाता है तब भी तो बात करनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस पे नए कस्टमर्स लाने के लिए पहले बैन लगाया था, अब वो हटा दिया गया है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्लीज याद रखिएगा। आरबीआई ने बैन हटा दिया है, अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर नए कस्टमर्स लाने के लिए बैन लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है। अब वो नए कस्टमर्स एमेक्स कार्ड वाले ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक टू पार्टनर विद इंडसइंड बैंक। पार्टनरशिप किस चीज के लिए? सप्लाई चेन फाइनेंस जो है इसके लिए सपोर्ट करने के लिए इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। तिरंगा एफडी, मैंने आपको पहले कहा था बहुत सारी एफडी हम सुनाने वाले हैं। तिरंगा एफडी जो है स्कीम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है। उसके बाद इंडियन बैंक जो है इंड उत्सव 610 नाम की एफडी जो है वो इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। नाम कितना अलग है तो इंडियन बैंक से आप वैसे ही जोड़ लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि उत्सव किसने लॉन्च किया है। उत्सव वैसे एसबीआई का था, तिरंगा जो है वो बॉब का है, और इंडियन बैंक का इंड उत्सव 610 एफडी स्कीम। 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। कोई आपसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आरबीआई है, सपोज गवर्नमेंट है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि एक बैंक है किसानों को लोन देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन दे तो, एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म लोन दे तो, और वो शॉर्ट टर्म लोन भी सिर्फ 3 लाख तक का है तो इसमें आपकी मदद कर दी जाएगी। उस बैंक की जो लोन दे रहा है किसानों को, उस बैंक को 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब वो हायर ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगी उतना % का इंटरेस्ट।
इसके लिए खर्चा भी तो आएगा ना, कोई खुद तो पे नहीं करेगा। तो 34,856 करोड़ का आउटले इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। पर चलिए रैप अप कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक का बटन दबाइएगा, नहीं समझ में आया आप दोबारा देख सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं विद्या गुरु को, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल निकल रहा है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लाइव बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। इंग्लिश का सेशन देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो इंग्लिश सेशन, इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।